हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनजीआर एजुकेशन ग्रुप। तो हमने पिछली क्लास में जो पढ़े थे वो फसलों के बारे में जानकारी पढ़ी थी और खरीफ रबी जायद की फसलें जो है उनके बारे में पढ़े थे, कब बोई जाती है कब काटी जाती है। तो आज हम उनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी है तो जरूर से देख लेना, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है और आज वाली भी क्लास बहुत इम्पोर्टेंट है, तो जरूर से देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है खरीफ की फसल। राज्य में खरीफ की फसलें सामान्यतः 150 से 165 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में बोई जाती है। खरीफ की फसल जो है इतने क्षेत्र में बोई जाती है, 150 से 165 लाख हेक्टेयर क्षेत्र के अंदर, और इनमें से 60 से 65% खाद्यान्न, 10 से 15% तिलहन, 4% कपास एवं गन्ना तथा शेष 20 से 25% क्षेत्र में अन्य फसलें बोई जाती है। थोड़े थोड़े जगहों पर यह फसलें अलग अलग प्रकार की बोई जाती है। खरीफ में मुख्यतः ज्वार, बाजरा, मक्का, मोठ, मूंग, उड़द, छोला, तिल, मूंगफली, सोयाबीन, कपास एवं गंवार की खेती की जाती है। यह मुख्य रूप से खरीफ की फसलें हैं। राज्य में खरीफ के अंतर्गत 80 से 90% क्षेत्र में बारहनी फसलें बोई जाती है, जो पूर्णतः वर्षा पर निर्भर होती है। यदि राज्य में मानसून का आगमन समय पर एवं सामान्य होता है तो अच्छी पैदावार प्राप्त होती है। फिर भी विभागीय प्रयासों, उन्नत किस्म के बीजों, उर्वरकों के उपयोग, पौधे संरक्षण उपायों एवं कृषि के नवीन तकनीकी के रूप में उपयोग किए जाते हैं। राज्य में उत्पादन में निरंतर वृद्धि हो रही है खरीफ की फसलों के अंदर। सबसे पहले देखते हैं बाजरा। बाजरे का वैज्ञानिक नाम जो है पेनिसेटम टाइफोइड, यह वैज्ञानिक नाम है बाजरे का। बाजरे के लिए औसत वर्षा होनी चाहिए 20 से 40 सेंटीमीटर और मिट्टी बलुई और सर्वाधिक उत्पादन होता है बाड़मेर जयपुर के अंदर, और सर्वाधिक उत्पादकता जो होती है वो है अलवर धौलपुर के अंदर, और सर्वाधिक क्षेत्रफल होता है बाड़मेर और जोधपुर के अंदर बाजरे के लिए। इसके अन्य किस्में हैं LCTP 20, WC C75 और RHB 30, RHB 58 और RCB 911 और MHA 179 और बाजरा चरी 2 SRA 448 और राजस्थान है 171। तो यह है अन्य किस्में बाजरे की। अब बाजरे के बारे में महत्वपूर्ण विशेषता क्या क्या है वो देखते हैं। कटी हुई बाजरे की फसल को कड़वी या कड़पी कहते हैं, और पकते समय यदि वर्षा हो जाती है तो बाजरे में कंडुआ रोग हो जाता है। ये इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि बाजरे के अंदर कौन सा रोग होता है, तो कंडुआ रोग। महावीर जी का संकर बाजरा करौली में सिंचाई करके उत्पादित किया जाता है। रोग होता है जोगिया ग्रीन ईयर सूखा रोग। इसकी उत्पत्ति अफ्रीका से मानी जाती है बाजरे की। राज्य में बाजरा अनुसंधान केंद्र है बाड़मेर और मंडोर जोधपुर के अंदर। बाड़मेर में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर बाजरा ही बोया जाता है। बाजरे का बोया गया क्षेत्र पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ता है, जबकि उत्पादन पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ता है। बाड़मेर के कुल क्षेत्रफल के 69.4% भाग पर बाजरा ही बोया जाता है। बाजरे की फसल में गोंद अर्कट लगने से यह जहरीला हो जाता है, जो गर्भपात, उल्टी, दस्त का कारण बन जाता है। अर्कट एवं जहरीली फफूंद है जो स्वाद में मीठी होती है। इस फफूंद से प्रसव के लिए दवा और इंजेक्शन भी बनाए जाते हैं। बाजरे को F50F फसल भी कहते हैं, जैसे एफ यानी पहला एफ है जो फूड खाद्यान्न, फर्टिलाइजर उर्वरक, फोल्डर चारा, एफ फिबर रेशा आहार फाइबर, फ्यूल
यानी कि ईंधन। तो ये 5 एफ के रूप में बाजरे की फसल के बारे में बताया गया है। इसका औसत तापमान जो होता है 25 से 35 सेंटीग्रेड, और बाजरे को गरीब का भोजन भी कहा गया है। बाजरे एवं जवार अनुसंधान परियोजना निदेशालय जो है हैदराबाद के अंदर है। बाजरे का स्लेटी रंग, ग्रे रंग फाइटिन के कारण होता है। बाजरे में 80% फाइटिन पाया जाता है, जो फास्फोरस का रूप होता है। बाजरे का वैज्ञानिक नाम अभी हमने पढ़ा था, पेनिसेटम ग्लूकम। ये तो नया नाम है, और पुराना वाला नाम है पेनिसेटम अमेरिकनम है। पेनिसेटम ट्राइफोडियस ये अफ्रीका का नाम है बाजरे का। बाजरे की उत्पत्ति स्थान बताई गई है अफ्रीका। सभी कम पानी चाहने वाली फसलों का उत्पत्ति स्थान अफ्रीका ही है। बाजरे में प्रोटीन 12% अनाजों में सर्वाधिक। बाजरे में वसा 5% अनाजों में सर्वाधिक। बाजरे के जनक है डॉक्टर DS अटवाल। अब बाजरा तो पढ़ लिया, अब है मक्का। इसका वैज्ञानिक नाम है जिया मेज माइस। इसमें औसत वर्षा जो बताई गई है वो है 50 से 80 सेंटीमीटर। और मिट्टी जो है लाल लोमी। बाजरे के अंदर तो है बलुई मिट्टी, और मक्का के अंदर जो होती है वो होती है लाल लोमी मिट्टी। यह मक्का यहाँ इस मिट्टी में बोया जाता है। सर्वाधिक उत्पादन जो है भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ के अंदर। सर्वाधिक उत्पादकता बूंदी चित्तौड़गढ़। सर्वाधिक क्षेत्रफल जो है भीलवाड़ा जयपुर। सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र है अजमेर भीलवाड़ा। मक्के की अन्य किस्में हैं सविता, गंगा 11, गंगा 5, नवजोत, विजय किरण, सूर्य प्रभात, सूर्य किरण, माही धवल, माही कंचन। यह है मक्के की अन्य किस्में जो पूछी जा सकती है। अब देखते हैं मक्के की विशेषताएं। इसको अनाजों की रानी कहते हैं। किसको? मक्के को। यह मूलतः अमेरिका मूल का पौधा है। इसके चारे को साइलेज कहते हैं, जिसको पकने में 110 दिन का समय लगता है। भारत में सर्वाधिक मक्का उत्पादन महाराष्ट्र में होता है। राज्य में मक्का अनुसंधान केंद्र बोखर गांव बांसवाड़ा में है। इस अनुसंधान केंद्र के द्वारा मक्के की नई किस्म W126 विकसित की गई है। माही कंचन मक्का की प्रसिद्ध किस्म है, जो बांसवाड़ा में सर्वाधिक होती है। मक्का अनुसंधान परियोजना निदेशालय लुधियाना पंजाब 2017 में स्थानांतरण नई दिल्ली से हुआ है। भारत में सर्वाधिक उत्पादन मक्का जो होता है वो है कर्नाटक के अंदर। मक्का का पीला रंग होता है क्रिप्टोजेनिथिन के कारण, और मक्के में तेल होता है 4%। मक्का का उत्पत्ति स्थान है मैक्सिको। मक्का में प्रोटीन होता है 10%, और मक्के में पाई जाने वाली प्रोटीन को कहते हैं जीन। अब है गन्ना। इसका वैज्ञानिक नाम है सैक्रम ओपिसिनरम। यह है वैज्ञानिक नाम गन्ने का। वर्षा जो होती है वो होती है 125 से 175 सेंटीमीटर। मृदा जो होती है वो होती है काली दोमट मृदा। सर्वाधिक उत्पादन होता है श्रीगंगानगर चित्तौड़गढ़। सर्वाधिक उत्पादकता करौली जयपुर। सर्वाधिक क्षेत्रफल श्रीगंगानगर चित्तौड़गढ़। सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र श्रीगंगानगर चित्तौड़गढ़। किस्म है बाहुबली 4 चिक्का। विशेषता है यह भारतीय मूल का पौधा है। विश्व में सर्वाधिक उत्पादन ब्राजील के अंदर होता है। भारत में सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश में, जो कुल उत्पादन का लगभग 50% होता है। रोग जड़ छेदन, तना छेदन, सफेद मक्खी, रेड रोट। भारत में गन्ना अनुसंधान केंद्र कोयम्बटूर तमिलनाडु में 1912 में स्थापित किया गया था। तापमान होता है 21 से 27 सेंटीग्रेड। राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान है लखनऊ के अंदर। गन्ना प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर 1912। गन्ने के जनक है TS वेंकटरमन।
मन, यह है गन्ने के जनक। पुष्पन समय फरवरी, पुष्पन गन्ने की परिपक्वता का सूचक बताया गया है। अब है मूंगफली, मूंगफली का वैज्ञानिक नाम है अरेकिस हाइपोजिया। वर्षा जो है 50 से 80 सेंटीमीटर। मिट्टी लाल पीली। सर्वाधिक उत्पादन बीकानेर जोधपुर के अंदर। सर्वाधिक उत्पादकता बीकानेर सिरोही। सर्वाधिक क्षेत्रफल बीकानेर जोधपुर। सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र बीकानेर जोधपुर। किस्म है चंद्रा कौशल RG 510। विशेषता है भारत में सर्वाधिक उत्पादन गुजरात राजकोट के अंदर। सर्वाधिक मूंगफली उत्पादन के कारण लूणकरसर बीकानेर को राजस्थान का राजकोट कहा गया है। रोग होता है टिक्का रोग, सफेद लट, भ्रंग, ये मूंगफली के अंदर होती है। तिलहनी फसलों का राजा होता है मूंगफली। अर्थ नट, पीनट, मनीला नट, बिहार नट, मनकी नट। गरीब का बादाम या काजू मूंगफली को बताया गया है। राष्ट्रीय मूंगफली अनुसंधान संस्थान जो है जूनागढ़ गुजरात के अंदर। मूंगफली का उपयोग तेल 81%, बीज 12% और खाने में 6%, निर्यात में 1%। मूंगफली का वैज्ञानिक नाम है अरेकिस हाइपोजिया। यह ग्रीक भाषा का शब्द है। मूंगफली की उत्पत्ति ब्राजील से। मूंगफली में प्रोटीन होता है 26% और मूंगफली में तेल होता है 47%। भारत में रबी खरीफ में मूंगफली का उत्पादन तमिलनाडु के अंदर होता है। अब है जवार, जवार का वैज्ञानिक नाम है सोरगम वेल गौर। उपनाम सोरगम गरीब की रोटी। वर्षा 50 से 70 सेंटीमीटर। मिट्टी दोमट मध्य काली। सर्वाधिक उत्पादन अजमेर भीलवाड़ा। सर्वाधिक उत्पादकता राजसमंद भीलवाड़ा। सर्वाधिक क्षेत्रफल अजमेर पाली। सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र श्रीगंगानगर हनुमानगढ़। किस्म है प्रताप 1430 और चरी। यह जवार की अन्य किस्में। मोटे अनाजों का राजा, यह मोस्ट इम्पोर्टेंट विशेषता है। कैमल क्रॉप सूखे के कारण। मृदा को कमजोर करने वाली फसल जो है वो है जवार। बाजरा एवं जवार अनुसंधान परियोजना निदेशालय हैदराबाद के अंदर है। जवार में नर्सरी अवस्था पौधा अवस्था में पुर्सिक अम्ल धुरीन विषैला रसायन पाया जाता है। जवार का कुल ग्रेमिनी। उत्पत्ति अफ्रीका। प्रोटीन 10 से 12%। अब है कपास, कपास का वैज्ञानिक नाम है गोस्पियम हर्बेशियम। वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर। मिट्टी काली मिट्टी। सर्वाधिक उत्पादन होता है श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ के अंदर। सर्वाधिक उत्पादकता जालौर बांसवाड़ा। सर्वाधिक क्षेत्रफल हनुमानगढ़ श्रीगंगानगर। सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र हनुमानगढ़ श्रीगंगानगर। कपास की अन्य किस्में। राज्य में देसी कपास उदयपुर तथा चित्तौड़गढ़। नरमा कपास श्रीगंगानगर। हनुमानगढ़ तथा अमेरिकन कपास श्रीगंगानगर एवं हनुमानगढ़ में उत्पादित होता है। बीकानेरी नरमा धारवाड़ राजस्थान सूरतगढ़ द्वारा विकसित अगेती किस्म है। गंगानगर अगेती जीवाणु अगममी लत्ता रोग प्रतिरोध सूखा सहनशील। अब है कपास की विशेषताएं। भारतीय मूल का पौधा जिसका उल्लेख ऋग्वेद और सिंधु घाटी सभ्यता में मिलता है। उपनाम सफेद सोना वणिया। भारत में सर्वाधिक उत्पादन महाराष्ट्र के अंदर। जलवायु उष्ण कटिबंधीय। सर्वाधिक उत्पादन श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ से राजस्थान का लगभग 80% कपास उत्पादन होता है। ओटाई कपास के बिलोने से रेशा प्राप्त करना। अमेरिका और मिस्र को कपास सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। कपास अनुसंधान केंद्र है गंगानगर और उप केंद्र है बांसवाड़ा। रात्रिकालीन वर्षा अधिक अच्छी होती है। इसमें सर्दी के कारण
बोलविल रोग हो जाता है। भारत विश्व का पहला देश है जहां कपास की संकर किस्में विकसित की गई है। किंग ऑफ एपियसल फाइबर। कपास में रेशा पौधे के ऊपरी भाग से प्राप्त होता है। कपास को कहते हैं सफेद सोना। राष्ट्रीय कपास अनुसंधान केंद्र है नागपुर, महाराष्ट्र के अंदर। कपास में एक गांठ का वजन होता है 170 केजी। जूट की एक गांठ का वजन होता है 180 केजी। मेस्टा की एक गांठ का वजन होता है 181 केजी। कपास के बीजों में तेल 16 से 25% हरे रंग का तेल निकलता है। कपास में प्रोटीन जो बीजों में होता है वो होता है 25%। अब है चावल। ओराइजा सेटाइवा, यह है वैज्ञानिक नाम। वर्षा 150 से 200 सेंटीमीटर। मिट्टी दोमट। जलवायु आर्द्र बताई गई है। सर्वाधिक उत्पादन होता है बूंदी, हनुमानगढ़। सर्वाधिक उत्पादकता हनुमानगढ़, कोटा। सर्वाधिक क्षेत्रफल बूंदी, हनुमानगढ़। सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र है बूंदी, हनुमानगढ़। किस में है? इंडिका, जैपोनिका, चम्बल, माही सुगंधा, जलजीरा, रत्ना, जया, कामोद, जमुना, करुणा, कावेरी, हंसा, बाला, पद्मा, कृष्णा, कांची, पूसा, सुगंधा। यह है चावल की अन्य किस्में। अब देखते हैं चावल की विशेषताएं। सर्वाधिक चावल का उत्पादन होता है चीन और भारत के अंदर। चावल की कृषि को खुरपे की कृषि भी कहते हैं। सर्वाधिक बासमती चावल हनुमानगढ़ में उत्पादित होता है। भारत में सर्वाधिक उत्पादन पश्चिम बंगाल के अंदर। प्रति हेक्टर सर्वाधिक उत्पादन पंजाब। चावल का कटोरा छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश। राजस्थान में चावल अनुसंधान के अंदर बांसवाड़ा बताया गया है। चावल के अंदर रोग होता है खेरा। केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कटक, ओडिशा। अंतर्राष्ट्रीय राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट IRR का यह पूरा नाम है। के प्रथम दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना को वाराणसी में अनुमति दी गई है। अब है चंगला, जिसका वैज्ञानिक नाम है लोबिया। सर्वाधिक उत्पादन होता है झुंझुनू सीकर में। सर्वाधिक उत्पादकता सीकर, बांसवाड़ा। सर्वाधिक क्षेत्रफल सैलून, सीकर। सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र जो है सीकर, झुंझुनू। चंगला का वैज्ञानिक नाम है विग्ना साइनेसिस। खेती की जाती है। चंगला में प्रोटीन होता है 23%। विश्व में सर्वाधिक उत्पादन भारत के अंदर चंगला का। भारत में सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश के अंदर। अब है मोहट। सर्वाधिक उत्पादन होता है बाड़मेर, बीकानेर। सर्वाधिक उत्पादकता जैसलमेर, जोधपुर, श्री गंगानगर। सर्वाधिक क्षेत्रफल बीकानेर, चूरू। सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र बीकानेर, जैसलमेर। मोठ का वैज्ञानिक नाम है विग्ना एक्नोटिफोलिया और मोठ का उत्पत्ति स्थान है भारत। मोठ में प्रोटीन 23% विश्व में सर्वाधिक उत्पादन भारत जो है 80% विश्व का। दलहनी फसलों में सबसे अधिक सूखा सहनशील मोठ ही होता है। अब है उड़द, ब्लैक ग्राम। सर्वाधिक उत्पादन बूंदी, टोंक। सर्वाधिक उत्पादकता प्रतापगढ़, डूंगरपुर। सर्वाधिक क्षेत्रफल बूंदी, टोंक। सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र टोंक, अजमेर। इसे काला चना भी कहते हैं और बेरुंजी की दाल भी कहते हैं। उड़द का वैज्ञानिक नाम है विग्ना मूंगो। उड़द में प्रोटीन होता है 24%। उड़द का वर्गीकरण कैसे हुआ वह देखते हैं। विग्ना मूंगो किस्म नाइजर शीघ्र पकने वाली 65 से 70 दिन में पत्तियां छोटी, सर्वाधिक क्षेत्रफल में लगाई जाने वाली फसल है। विग्ना मूंगो किस्म विकसित देरी से पकने वाली 70 से 90 दिन, पत्तियां चौड़ी होती है। ये अलग अलग वर्गीकरण किया गया है। अब एक गंवार।
सर्वाधिक उत्पादन बीकानेर हनुमानगढ़। सर्वाधिक उत्पादकता करौली राजसमंद। सर्वाधिक क्षेत्रफल बीकानेर जैसलमेर। सर्वाधिक सिंचित श्रीगंगानगर हनुमानगढ़। क्लस्टर बीन फलियां गुच्छों में आने के कारण। वैज्ञानिक नाम है गंवार का साइमोपेसिस टेट्रागोनोलोवा। यह है वैज्ञानिक नाम। गंवार में गम की मात्रा होती है 28 से 33%। गम का उपयोग वस्त्र उद्योग, सौंदर्य उत्पादन, विस्फोटक के रूप में किया गया है। गर्मियों में गर्भित मादा पशु को इसका चारा नहीं खिलाता है क्योंकि गर्भपात हो जाता है ये इसका चारा खिलाने से। विश्व में सर्वाधिक उत्पादन भारत, जिसका 80%। भारत में सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान में 87.69% करता है। तो हमने खरीफ की जो प्रमुख फसलें कहाँ ज्यादा होती है, कहाँ सबसे ज्यादा क्षेत्रफल है, सिंचित क्षेत्रफल कितना है, सिंचित जो जिले कौन कौन से है वो देखे थे। खरीफ की फसलों में जो भी जानकारी थी, वैज्ञानिक नाम थे वो पढ़े। अब पढ़ेंगे रबी की फसलें। राज्य में रबी की फसलों 2023-24 के बुआई का लक्ष्य 117.15 लाख हेक्टेयर क्षेत्र है। रबी मौसम में मुख्यतः गेहूं, जौ, चना, राई, सरसों, धनिया, जीरा एवं मेथी की बुआई की जाती हैं। खरीफ दलहनों की भांति रबी दलहन फसलें भी मुख्य रूप से बारानी क्षेत्रों में बोई जाती है। चने का करीब 45 से 50% क्षेत्र ही सिंचित होता है, इसलिए चने का अच्छा उत्पादन सर्दी की वर्षा मावट पर निर्भर होता है। रबी तिलहनी में मुख्य रूप से सरसों की खेती की जाती है। राष्ट्रीय स्तर पर सरसों के उत्पादन में राजस्थान का प्रमुख स्थान बताया गया है। सबसे पहले है गेहूं। गेहूं का वैज्ञानिक नाम है ट्रिटिकम एस्टिवम। वर्षा जो है 50 से 75 सेंटीमीटर होनी चाहिए। मिट्टी जलोढ़ दोमट। सर्वाधिक उत्पादन हनुमानगढ़, श्री गंगानगर। सर्वाधिक उत्पादकता अलवर, कोटा। सर्वाधिक क्षेत्रफल हनुमानगढ़, श्री गंगानगर। सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र हनुमानगढ़, श्री गंगानगर। अन्य किस्में हैं कल्याण सोना, सोनालिका, राज 3077, अर्जुन, गंटूर सोना, कोहिनूर, मैक्सिकन, लोकवान, लाल बहादुर, मालविका इत्यादि गेहूं की अन्य किस्में बताई गई है। गेहूं की विशेषताएं। राजस्थान में ट्रिटिकम किस्म सर्वाधिक बोई जाती है। भारत में सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश। सर्वाधिक प्रति हेक्टर उत्पादन जो होता है वो होता है पंजाब में। रोग रतवा, चंपा, रस्ट ब्लैक, रस्ट ब्राउन, करनाल बट ये रोग होते हैं इसके गेहूं के अंदर। जलवायु शीतोष्ण। ट्रिटिकम गेहूं की एक ऐसी प्रजाति है जिसे गेहूं और राई के मध्य संकर करके उत्पन्न किया जाता है। मैक्रोनी शुष्क प्रदेशों की असिंचित परिस्थितियों के लिए सबसे उत्तम परिस्थिति की किस्म है। राज्य के कुल क्षेत्रफल के 9.5% भाग पर यह फसल बोई जाती है। गेहूं ये राज्य की सर्वाधिक सिंचित एवं उत्पादित होने वाली फसल है। अनाजों का राजा कहते हैं गेहूं को। स्टेपल फूड ऑफ वर्ल्ड। विश्व में सर्वाधिक खाया जाने वाला अनाज जो है वो है गेहूं। गेहूं के जनक है संजय राजा राम। गेहूं एवं जौ परियोजना निदेशालय करनाल, हरियाणा के अंदर। विश्व में सर्वाधिक क्षेत्रफल बोया गया क्षेत्र है भारत। भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल बोया गया है उत्तर प्रदेश। भारत में सर्वाधिक उत्पादकता होती है पंजाब के अंदर। भारत में सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश। प्रोटीन 10 से 11%। गेहूं में पाई जाने वाले प्रोटीन को कहते हैं ग्लूटेन। गेहूं के बारे में पढ़ लिया। अब है जौ। वैज्ञानिक नाम है हॉर्डिम व्लेगेर। वर्षा 70 से 100 सेंटीमीटर। मिट्टी हल्की दोमट होती है। सर्वाधिक उत्पादन श्री गंगानगर, जयपुर। सर्वाधिक उत्पादकता श्री गंगानगर, अलवर। सर्वाधिक क्षेत्रफल जयपुर, श्री गंगानगर।
सर्वाधिक सिंचित जयपुर श्री गंगानगर किस में है? राजकिरण, ज्योति, मौल्या, कांचन ज्योति, यह है जो कि अन्य किस्में। विशेषताएं हैं, यह मधुमेह के रोगियों के लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी बताई गई है। यह शराब बनाने में उपयोगी है। जौ का उत्पत्ति स्थान है इथोपिया और एबिसिनिया। प्रोटीन 11%, होर्डिन। जलवायु शीतोष्ण। जौ का प्रमुख उपयोग जो है वो है लोंगरी शराब बनाने में। मधुमेह रोगियों के लिए उपयुक्त। विश्व में सर्वाधिक उत्पादन होता है रूस के अंदर। भारत में सर्वाधिक उत्पादन होता है उत्तर प्रदेश के अंदर। अब है चन्ना, वैज्ञानिक नाम है साइसर एराइटिनम। वर्षा 50 से 70 सेंटीमीटर। मिट्टी बलुई। सर्वाधिक उत्पादन जयपुर, अजमेर। सर्वाधिक उत्पादकता बाराकोटा। सर्वाधिक क्षेत्रफल चूरू, हनुमानगढ़। सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र बीकानेर, जैसलमेर के अंदर। किस में है? वरदान, अर्पण, अनुभव और संगम। मावट इसके लिए बहुत ही उपयोगी बताई गई है। उपनाम चिकपी। दालों का राजा है चन्ना, किंग ऑफ पल्स। जलवायु शुष्क। विश्व भारत की प्रमुख दलहनी फसल जो है वो है चन्ना। चन्ने की विशेषताएं देखते हैं। राजस्थान की प्रमुख दलहनी फसल जो है मूंग। चन्ने का उत्पत्ति स्थान दक्षिण पश्चिम एशिया। भारत में चन्ने का सर्वाधिक उत्पादन उत्तर मध्य प्रदेश के अंदर। चन्ने का परीक्षण बाहर होता है। देसी चन्ना जो होता है 170 ग्राम का और काबुली चन्ना जो होता है वो होता है 320 ग्राम का। चन्ने के एक पौधे पर फलियों की संख्या 100 से 150 के मध्य होती है। चन्ने में बीज बोने की गहराई जो होती है 6 से 8 सेंटीमीटर होती है। अब है तंबाकू। तंबाकू का वैज्ञानिक नाम है निकोटिना टोबैकम। 2021-22 के अनुसार देखते हैं। सर्वाधिक उत्पादन जो है जालोर, अलवर के अंदर। सर्वाधिक उत्पादकता झुंझुनू, राजसमंद। सर्वाधिक क्षेत्रफल जालोर, अलवर। सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र है जालोर, अलवर। अमेरिकन पौधा 1508 में पुर्तगाली भारत लाए थे तंबाकू का। इसकी खेती को सर्वप्रथम शुरू और बंद जो किया था जहांगीर ने किया था। केंद्रीय तंबाकू शोध संस्थान राजमुंद्री, आंध्र प्रदेश के अंदर है। अब है अफीम, पेपेवर सोमनीफेरम, यह है वैज्ञानिक नाम। इसके कच्चे फल को डोडा कहते हैं। उपनाम काला सोना। राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन जो होता है वो होता है चित्तौड़गढ़ में। प्रमुख तिलहन फसलें निम्न है। पहले है सरसों, बेसिका कंप्रेटिस। वर्षा 100 सेंटीमीटर। मिट्टी भोमट और काली। उत्पादन अलवर, टोंक, भरतपुर। किस्में वरुणा, दुर्गमणी, पूसा, कल्याणी। जलवायु जो है शुष्क। और अब देखते हैं सरसों की विशेषताएं। देश में सरसों के उत्पादन में राजस्थान का प्रथम स्थान है। सरसों अनुसंधान केंद्र है सेवर, भरतपुर। सरसों मंडी सुमेरपुर, पाली। तेल, इसके तेल का पीला रंग होता है कैरोटीनोइड्स के कारण। सरसों प्रजाति के सबसे सूखी सहनशील फसल जो होती है वो होती है तारामीरा। सरसों का कुल कुर्सी फेरी या ब्रेस कैसी होती है। सरसों की उत्पत्ति चीन से हुई थी। सरसों में तेल 33 से 37% पाया जाता है। सरसों में प्रोटीन जो होता है 24 से 30% पाया जाता है। अब है सोयाबीन। 2021-22 के अनुसार सर्वाधिक उत्पादन होता है बारा झालावाड़। सर्वाधिक उत्पादकता भीलवाड़ा, सवाई माधोपुर। सर्वाधिक क्षेत्रफल झालावाड़, बारा। सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र सवाई माधोपुर, बूंदी। कोलेस्ट्रॉल रहित तेल होता है यह सोयाबीन का। सर्वाधिक उत्पादन महाराष्ट्र। सोयाबीन अनुसंधान केंद्र बोरखेड़ा, बांसवाड़ा के अंदर है। अब है होहोबा और या जोजोबा। उपनाम होता है पीला सोना, डेजर्ट गोल्ड।
यह है अमेरिका का पौधा। भारत में इजराइल के सहयोग से एजोर पद्धति को द्वारा झुंझुनू में लाया गया था। इसके फार्म कहाँ पे? फतेहपुर सीकर, डंड, और यह जो है एक लिंगी पादप होता है। अब है तिल। खरीफ की फसल 2021-22 के अनुसार तिल जो है खरीफ की फसल है। सर्वाधिक उत्पादन ईपुर, सर्वाधिक उत्पादकता भरतपुर, सर्वाधिक क्षेत्रफल पाली सिरोही, सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र जैसलमेर जोधपुर। अब है अलसी 2021-22 के अनुसार सर्वाधिक उत्पादन प्रतापगढ़ झालावाड़, सर्वाधिक उत्पादकता करौली 12, सर्वाधिक क्षेत्रफल प्रतापगढ़ झालावाड़, सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र प्रतापगढ़ झालावाड़। अब है मेथी 2021-22 के अनुसार सर्वाधिक उत्पादन बीकानेर जोधपुर, सर्वाधिक उत्पादकता कोटा प्रतापगढ़, सर्वाधिक क्षेत्रफल बीकानेर जोधपुर, सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र बीकानेर जोधपुर। भारत में कृषि क्षेत्र में राजस्थान की भागीदारी सबसे ज्यादा है। सूरजमुखी, हृदय रोगियों का डॉक्टर होता है सूरजमुखी। सूरजमुखी का भारत में आगमन 1969 रूस से हुआ था। सूरजमुखी में लिनोलिक 64% अम्ल पाया जाता है। सूरजमुखी में एस्ट्रप्त वंशीय अम्ल भी पाया जाता है। सूरजमुखी के पुष्प का सूर्य की ओर मुड़ना ऑक्सीजन हार्मोन का कारण बताया जाता है। सूरजमुखी का वैज्ञानिक नाम है हेलिएन्स। यह ग्रीक भाषा का शब्द। कुल कंपोजिट एस्ट्रेसी होता है। फसलों के रोग कौन कौन से हैं? गेहूं के अंदर रोग होता है लाल सड़न रोग, जौ में होता है धारीदार रोग या कंडवा रोग, सरसों के अंदर होता है कीट रोग, और अलसी के अंदर भी होता है कीट रोग। गन्ने के अंदर लाल सड़न रोग, मूंगफली के अंदर टिक्का रोग, जवार के अंदर होता है तुलासीता रोग, और मक्का के अंदर होता है ब्राउन स्पॉट रोग। अनाज के अंदर छंचा रोग, बाजरे के अंदर हरित बाली रोग, कंडवा रोग, जवार बाजरा अर्गत रोग। यह है प्रमुख रोग प्रमुख फसलों के अंदर पाया जाता है, तो याद कर लेना। अब है प्रमुख शहरों के उपनाम। धान का कटोरा जो है छत्तीसगढ़ कृष्ण गोदावरी डेल्टा क्षेत्र को कहा गया है। दूध शहर जो है आनंद गुजरात। भारत में अंडों की टोकरी आंध्र प्रदेश को कहा गया है। भारत का रेशम शहर भागलपुर बिहार के अंदर। भारत की काजू राजधानी कोल्लम आंध्र प्रदेश। मिर्च शहर है गुंदूर आंध्र प्रदेश। भारत की शराबी राजधानी अंगूर शहर है नासिक महाराष्ट्र। आमों का शहर मालदा उत्तर प्रदेश। सेमों का शहर हिमाचल प्रदेश। चाय राज्य असम। अन्न का कटोरा उत्तर प्रदेश। सोयाबीन राज्य मध्य प्रदेश। मसालों का शहर केरल। कॉफी शहर कर्नाटक। संतरा शहर नागपुर महाराष्ट्र। तो ये हमने शहरों के नाम पढ़ लिए हैं, जो उपनाम भी है शहरों के। तो यहीं पर मेरी क्लास समाप्त होती है। अगर मेरी क्लास आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।